तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे 3 सुपर डुपर हिट गीतों की जिनको सुनकर लोगों ने आत्महत्या खुदकुशी करनी बहुत कम कर दी। मृत्यु दर बहुत कम हो गई थी इन गीतों की वजह से। सबसे पहले बात करेंगे 1968 में रिलीज हुई फिल्म सरस्वती चंद्र की, जिसका संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और इस फिल्म में एक ऐसा गाना था जो कि लता मंगेशकर जी ने बहुत ही शानदार तरीके से गाया था। इस गीत को इंदिवर साहब ने लिखा भी लाजवाब था। और इस गाने के बोल थे, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। ये गाना जब रिलीज हुआ तो धीरे धीरे इस गाने की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि लोगों ने इस गाने को अपनी जिंदगी से जोड़ना शुरू कर दिया। और ये खबर आई कि लोगों ने खुदकुशी आत्महत्या करना बहुत कम कर दी है। एक रिपोर्ट जारी हुई थी और उसमें यही कहा गया था कि हिंदुस्तान में इस गाने को सुनने के बाद खुदकुशी के केसेस काफी कम हो गए हैं। जिसके कानों तक ये गाना पहुंचा उसने अपनी जिंदगी को थोड़ा सा मोटिवेट किया। और इस गाने की चर्चा एक बार एक रेडियो प्रोग्राम में भी हुई थी, उसमें भी इस गीत के बारे में यही बात कही गई थी। दूसरे गीत की तरफ चलते हैं और ये गाना लिया है फिल्म दोस्त से, जो कि रिलीज हुई थी 1974 में। और इस गीत में बहुत कमाल की शायरी है। इस गीत को लिखा है बॉलीवुड के बहुत ही कामयाब राइटर कहे जाने वाले आनंद बख्शी जी ने। इस गाने को गाया था लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार जी ने और इस गीत का म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। बहुत ही फेमस गाना है ये, फिल्म में बहुत बार ये प्ले होता रहता है। गाने के बोल थे, गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है चलती ही जा रही है। गाड़ी बुला रही है इस गाने में एक अंतरा आता है कि गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत ना हार कर इंतजार, आ लौट जाए घर को। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी। जब एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत मजबूर हो गया था और वो अपने आप को खत्म कर देना चाहता था, तब वो एक रेलवे ट्रैक पर लेट गया। जैसे ही वो लेटा तो कहीं दूर एक गांव से एक गाने की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो यही गाना था। इसका यही अंतरा था, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत ना हार कर इंतजार, आ लौट जाएं घर को। जब उसके कानों में ये अल्फाज पड़े, गाने के ये बोल पड़े, तो वो एकदम चौंक गया और वापस अपने घर की तरफ लौट गया। इस गाने से भी लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा जीने की उम्मीदें जागी थी। बहुत शानदार गाना है, किशोर दा ने बहुत ही शानदार गाया है, आनंद बख्शी जी ने लाजवाब लिखा है और म्यूजिक तो है ही लाजवाब। फिल्म दोस्त। अब बात करते हैं हमारे तीसरे गाने की। फिल्म का नाम अमृत, जो कि रिलीज हुई थी 1986 में। राजेश खन्ना स्टारर ये फिल्म थी और इस फिल्म में एक बहुत ही शानदार गाना था जिसको लिखा था आनंद बख्शी जी ने और गाया था मोहम्मद अजीज साहब ने। इस गाने को अनुराधा पौडवाल जी ने भी गाया है और दोनों ही गाने बहुत बड़े हिट साबित हुए थे। गाने के बोल हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है। और बात सही भी है। जब ये गाना रिलीज हुआ तो लोगों ने इस गाने को बहुत ही इंजॉय किया, हाथों हाथ लिया। आज भी इस गाने के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ये गाना जब रिलीज हो चुका था तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता था, एक मोटिवेशनल सॉन्ग था, लोगों में जीने की उम्मीदें बढ़ाया करता था और आज भी ये गाना यही काम कर रहा है। इस गाने से भी जुड़ा ये किस्सा है कि एक इंसान अपनी जिंदगी से माजूर होकर अपने आप को खत्म करने चला था और तब उसने इस गीत को सुना तो वो वापस अपनी जिंदगी में आ गया और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। तो आज मैंने यही 3 गीत चुने थे जो कि हमें मोटिवेट करते हैं। इन गीतों को अगर सुनने की जरूरत नहीं, अगर इंसान पढ़ भी ले तो उसके अंदर जीने की एक नई उमंग पैदा हो जाती है। जिंदगी बहुत कीमती है, इसको किसी हाल में नहीं खोना है। ये एक अनमोल तोहफा है। मुश्किलें तो हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और अपने रब से
मांगे, कोशिश करें तो उन मुश्किलों का हल भी हमें वही देता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।